जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। तेजस्वी यादव तो नंबर 1 पार्टी है बिहार विधानसभा में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में किसी भी समय राजनीतिक भूचाल आएगी। न्यूज़ फॉर नेशन पर तेजस्वी यादव का बयान कि 1 महीने के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और उनकी सरकार आने वाली है, इस पर हाल में रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जदयू के साथ विलय किया तो नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन सामने आया। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिन में सपने देख रहे हैं, उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला। 5 साल तक सरकार चलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 1 महीने बाद बिहार में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि कुछ भी हो जाए, मतलब तेजस्वी यादव का सपना तो नहीं पूरा होने वाला है। देखिए, सपना देखने लायक जिसे जनता ने छोड़ा ही नहीं, वो सपना क्या देखेंगे। तेजस्वी यादव तो नंबर 1 पार्टी है बिहार विधानसभा में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और संख्या बल भी उतना कम नहीं है कि हम सपना नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो सपना देखने के लायक नहीं है तो वो क्या दूसरे को उपदेश देंगे। इतना तय है, जो बातें तेजस्वी यादव जी ने कही है, इसको लेकर के जो लोग भी कयास लगा रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में किसी भी समय राजनीतिक भूचाल आएगी। बंगाल में दीदी का समर्थन है, तेजस्वी जी ने दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बंगाल में खेला होवे, ये सबको पता है कि बंगाल में दीदी आएगी। और बंगाल के बाद बंगाल का जो भी चुनाव परिणाम आएगा, उसका साइड इफेक्ट बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। इसको कोई नहीं इससे इनकार कर सकता है। अब क्या क्या होगा आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है। जो लोग कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, अरे तेजस्वी यादव जी सपना देखने के लायक जनता ने उनको बनाया है और उनका सपना साकार बिहार की जनता की ताकत पर होगा। लेकिन वो कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तो करीब 4.5 साल तक बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और 4.5 साल बाद भी वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए कोई स्कोप बिहार में नहीं है। वो तो प्रवासी बिहारी की तरह हैं, बिहार में रहते कम हैं, बस खाली ट्वीट करते हैं, बयान देने के लिए आते हैं। नहीं, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये तो जानते हैं लोग, तो वो भी इसी तरह से दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन 4.5 साल बहुत होता है। हम लोग भी जब सरकार में थे, 15 में आए थे महागठबंधन में, तो किसी को ये पता था कि 17 महीने के बाद ही ये स्थिति आएगी, बीजेपी आ जाएगी सरकार में। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी तो वरिष्ठ नेता हैं, कल तक तो हम लोग के साथ ही थे। वो ठीक है कि आज वहाँ गए हैं, हमारी शुभकामना है, लेकिन उनका फैसला जो उन्होंने लिया, वो फैसला कितना हितकर होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के डेट में बिहार के सबसे बड़े लोकप्रिय राजनीतिक चेहरा अगर किसी का भी नाम लिया जाएगा तो अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी हैं। दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मुकाबले में नहीं ठहरे, आज 3 नंबर की पार्टी उनकी हो गई, तो तेजस्वी यादव जी जनता के सीएम हैं, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं। जनता ने अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ही चुना था, चुनाव आयोग ने रोक दिया, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रोकेगा। जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। लेकिन कैसे गिरेगी, फॉर्मूला क्या होगा? आप 1 महीने का डेडलाइन दे रहे हैं, गिरेगी कैसे सरकार बिहार में? क्योंकि आंकड़ा तो आपके पास है नहीं। वो कह रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, चाहे लोजपा हो, बसपा हो, उनके विधायकों को शामिल करा रहे हैं। अब तो ये भी जिन लोगों को भी वो शामिल करा रहे हैं, क्या उनकी संख्या कितनी है? सब सिंगल ना है, तो 2-3 लोगों की संख्या बढ़ी है।
लोजपा बसपा 2 ही लोग गए हैं। तो अब आप इस 2 लोग गए हैं, लेकिन सब लोगों के सामने सबको पता है, पब्लिक डोमेन में आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने मांग की थी एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। सबको पता है कि श्री मुकेश सहनी जी 1 साल के बाद उनको एमएलसी 1 साल वाला ही मिला है। अब उनका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा। आप देख रहे हैं कि यही दोनों पार्टियों की बैसाखी पर यह सरकार टिकी है। सरकार अब बीजेपी जेडीयू एक दूसरे के बैसाखी पर नहीं है, अब हम पार्टी और वीआईपी पार्टी की बैसाखी पर है। जेडीयू के अंदर भी आप देखते हैं उनके ही माननीय विधायक रोज श्री गोपाल मंडल जी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है इस सरकार में, ये सबको पता है। अपनी पीड़ा ऑफ द रिकॉर्ड सब बोलते हैं, और जिस तरह से हावी है अफसरशाही, इससे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। और सबको ये लगता है कि तेजस्वी जी अभी लंबे समय तक राजनीति, लंबे रेस के घोड़ा हैं, 40 वर्ष 50 वर्ष तक वो राजनीति में है। तो तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता के लोगों में, जनप्रतिनिधियों में आकर्षण बढ़ा है, और वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे लोगों के साथ राजनीति करें जिनका भविष्य लंबा है। आदरणीय नीतीश जी ने खुद ही कहा है कि हमारा अंतिम चुनाव है। तो राजनीति में कभी भी 2 गुने 2 4 नहीं होता है, ये सबको पता है। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन जो दावा तेजस्वी यादव जी ने किया है उसमें दम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं दोनों दलों में, चारों दलों में, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह से हर फैसले पर कभी बीजेपी, कभी जेडीयू के अंदर, कभी बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खुद सवाल खड़े करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर। बीजेपी के कई विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं, जेडीयू ने कभी बीजेपी। तो ये अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। अभी मुकेश सहनी जी भी महामहिम से मिलकर के अपनी पीड़ा बताए, तो ये स्थिति बता रही है कि ये सरकार डोल रहा है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि किसी सवाल से, क्या आपको लगता है कि जो बैसाखी नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए हुए हैं, उन्हीं बैसाखियों के सहारे तेजस्वी यादव सत्ता में आने वाले हैं, मुकेश सहनी और मांझी के सहारे? नहीं, देखिए बैसाखी की राजनीति अगर करनी होती तो ये तो अभी समय का तकाजा है। आज मोदी जी हों चाहे नीतीश जी हों, ये लोग गठबंधन करके छोटे छोटे दलों के साथ आज सरकार बना रहे हैं। तो हमारा तो मानना स्पष्ट है हमारे नेता का कि जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, समान विचारधारा की पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है। आज भी हम कम्युनिस्ट के साथ और कांग्रेस के साथ है। तो कुछ लोग अगर हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, राज्य के भलाई के लिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए, जो बात मंत्र तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इस मंत्र के साथ सबका भला है, राज्य का भला है। इसमें अगर परिस्थितियां ये बनती हैं तो कुछ भी संभव है। बिहार हित में जो भी होगा, राज्य के हित में फैसला लिया जाएगा। सत्ता हित के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए कदम उठाए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है उस दावे में दम है, ये कहना है आरजेडी का, ये साफ तौर पर कहते हुए कि नीतीश कुमार की सरकार ही डोलड्रम वाली स्थिति में है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मांझी और मुकेश सहनी खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लाख हल्ला करते रहें, तेजस्वी बिहार में तय है। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।